दोस्तों, भारत में रहने वाले आम नागरिकों को कैसे मिलता है आर्म्स लाइसेंस और क्या है इसके नियम जिसके तहत आर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है। मित्रों, कोई भी सरकार हर वक्त अपने हर नागरिक को निजी सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकती। अगर आपको किसी से अपनी जान का खतरा अत्यंत गंभीर है और इस हालत में आपको अपनी खुद की रक्षा भी करनी है, जो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और आपका कानूनी अधिकार भी, इसके लिए आपको आर्म्स रखने पड़ सकते हैं। इसके लिए सरकार लाइसेंस जारी करती है। आर्म्स लाइसेंस जारी होने के बाद आप खुद अपना हथियार व कारतूस खरीद सकते हैं और आपको अपनी जान का खतरा होने पर सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आर्म्स लाइसेंस लेना इतना आसान नहीं है जितना ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड बनाना है। इसकी एक लंबी व जटिल प्रक्रिया है जिसे पूरी करने के बाद ही किसी को लाइसेंस जारी किया जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो के मार्फत ये जानने की कोशिश करते हैं कि आर्म्स लाइसेंस कैसे मिलता है। दोस्तों, वैसे तो आर्म्स लाइसेंस की आवश्यकता सुरक्षा कर्मियों को पड़ती है, फिर भी भारत सहित पूरी दुनिया में आम नागरिकों को भी आत्मरक्षा के लिए आर्म्स लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था है। इसके लिए आवेदक को जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और जब सरकार तसल्ली कर लेती है कि वाकई आपको लाइसेंस जारी करना जरूरी है, तभी ये लाइसेंस जारी किया जाता है। लाइसेंस जारी होने के बाद ही कोई आदमी लाइसेंस के मुताबिक हथियार व कारतूस खरीद सकता है। बिना आर्म्स लाइसेंस के कोई भी नागरिक अपने पास हथियार व कारतूस नहीं रख सकता है। यह कानूनन अपराध है। आर्म्स एक्ट 1959 के अनुसार 21 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिक को उसकी जान के संभावित खतरे को देखते हुए उसकी आत्मरक्षा के लिए चुनिंदा हथियारों के लाइसेंस देने की व्यवस्था है, बशर्ते कि आवेदक शारीरिक व मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो, उसका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड न हो और न ही उस पर किसी तरह की सरकारी देनदारी हो। आर्म्स लाइसेंस के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के मार्फत अपने जिला के कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम के कार्यालय में आवेदन करना होता है। बहुत सारे राज्यों में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की भी व्यवस्था है। आवेदन पत्र में संबंधित आवेदक का नाम, पिता का नाम, घर का स्थायी पता, जन्म स्थान, शिक्षा, रोजगार व कारोबार, नज़दीक पुलिस स्टेशन का पता, कौन सा हथियार खरीदना चाहते हैं और क्यों खरीदना चाहते हैं, इन सब की जानकारी देनी होती है। साथ ही आवेदन पत्र के साथ नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो, पहचान पत्र यानी आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई अन्य सरकारी दस्तावेज, इसके अलावा एमबीबीएस स्तर के डॉक्टर से शारीरिक व मानसिक फिटनेस का प्रमाण पत्र, इनकम टैक्स रिटर्न, संपत्ति की जानकारी व हथियार रखने की सुरक्षित जगह जैसे लॉकर, अलमीरा या तिजोरी की फोटो इत्यादि देनी होती है। पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र व उसके साथ जरूरी दस्तावेजों से बनी फाइल अपने संबंधित कमिश्नर, जिला मजिस्ट्रेट या एसडीएम के पास जमा करवाने पर पत्रावली पर सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। संबंधित थाने के एसएचओ या डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है। जरूरत पड़ने पर एसपी रैंक के अधिकारी द्वारा भी पुलिस वेरिफिकेशन किया जा सकता है। पुलिस वेरिफिकेशन से ही आवेदक की चाल चलन व चरित्र तथा उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड का पता चलता है। जांच में कुछ भी संदेहास्पद स्थिति होने पर इंटेलिजेंस की भी मदद ली जा सकती है। पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदक की पत्रावली पुनः एसडीएम के मार्फत जिला मजिस्ट्रेट को भेज दी जाती है। आर्म्स लाइसेंस जारी करने की फाइनल अथॉरिटी जिला मजिस्ट्रेट यानी जिला कलेक्टर के पास ही होती है। जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम सारी बातों को ध्यान में रखकर अपने विवेक के आधार पर आर्म्स लाइसेंस जारी करना है या नहीं, इसका फैसला लेते हैं। वैसे तो लाइसेंस जारी करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। 1 महीने में भी जारी हो सकता है और कई महीने भी लग सकते हैं और सब कुछ सही होने के बावजूद भी आपका आवेदन पत्र खारिज हो सकता है, क्योंकि ये सब कुछ जिला मजिस्ट्रेट के विवेक के अध्याधीन होता है। अगर आपको लगता है कि आर्म्स लाइसेंस के लिए आप एक जेन्युइन एप्लीकेंट है और आपको लाइसेंस की वाकई निहायत ज़रूरत है, उसके बावजूद जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आपका आवेदन खारिज कर दिया गया है, तो आप इसके लिए अपने वकील के मार्फत हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, जहां से आपको आर्म्स लाइसेंस जारी करने के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को आदेश पारित होने पर आपको डीएम द्वारा लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। एक बार आर्म्स लाइसेंस जारी हो जाने पर आप जिस हथियार व जितने कारतूस के लिए आपको लाइसेंस जारी हुआ है, वो हथियार व उतने कारतूस
किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त हथियार की दुकान से खरीद सकते हैं। ध्यान रहे, सरकारी मान्यता प्राप्त दुकान से हथियार व कारतूस खरीदकर आप सीधे अपने घर नहीं ले जा सकते हैं, बल्कि लाइसेंस में अंकित हथियार व जितने कारतूस खरीदने का कोटा अलॉट हुआ है वो सब खरीदने के बाद सीधे जिला प्रशासन व संबंधित पुलिस थाने में खरीदे गए हथियार व एमुनिशन का इंदराज करवाना होता है और उसके बाद ही हथियार व कारतूस आप अपने घर ले जा सकते हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हथियार व कारतूस को घर में किसी सुरक्षित जगह जैसे लॉकर, अलमीरा या तिजोरी में संभाल कर रखना चाहिए, ताकि हथियार व एमुनिशन छोटे बच्चों व अनाधिकृत व्यक्तियों के हाथ में न लग सके। हथियार को सुरक्षित रखने की सारी जिम्मेदारी लाइसेंस होल्डर की ही होती है। मित्रों, जब आपको हथियार रखने की इजाज़त मिली है तो साफ जाहिर है कि इस हथियार के लिए एमुनिशन यानी कारतूस की भी ज़रूरत होगी, लेकिन इसके लिए एक कोटा निर्धारित रहता है और उस कोटे के हिसाब से आप अपने पास कारतूस रख सकते हैं। आपके पास कोटे से अधिक एक भी कारतूस मिलने पर उसे गैर कानूनी मानकर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। साथ ही आपको एक एक गोली का हिसाब रखना होता है, जैसे अपनी प्रैक्टिस करने व गन की परफॉर्मेंस जांचने के लिए कितनी गोलियां काम में ली या अपनी आत्मरक्षा में कितनी गोलियां काम में ली गई वगैरह वगैरह। यानी कुल मिलाकर आपके पास हर गोली का रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। गोली का हिसाब सही नहीं पाए जाने पर आपका लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। याद रहे, आम नागरिकों को मिलने वाला हथियार का लाइसेंस 5 साल की अवधि के लिए होता है। हर 5 साल बाद अपने आर्म्स लाइसेंस को रिन्यू करवाना होता है। लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया भी वही है जो नए लाइसेंस को प्राप्त करने की है। इसलिए 5 साल की अवधि पूरी होने के 6 महीने पहले ही आर्म्स लाइसेंस के रिन्यूअल की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। एक व्यक्ति को एक बार में अधिकतम 2 से ज़्यादा हथियारों के लाइसेंस नहीं दिए जाते हैं। जैसे इस समय मेरे पास में 2 हथियार हैं और ये मेरा लाइसेंस है। ये 2 हथियारों का, एक पिस्टल का और एक रिवॉल्वर का लाइसेंस है। और ये जो आप किताब देख रहे हैं ये आयुध अधिनियम 1959 यानी द आर्म्स एक्ट 1959 की बुक्स हैं। ये 2 हैं, आप भी बाज़ार में से खरीद सकते हैं और इन पुस्तकों में से आपको वो सारी जानकारी मिल जाएगी जो एक व्यक्ति को लाइसेंस बनाने के लिए ज़रूरी होती है। तो जो 2 हथियारों की अधिकतम सीमा सरकार ने बांध रखी है उसके हिसाब से कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 हथियार अपने पास में रख सकता है। ये इस समय मेरे पास में ये एक बेरेटा पिस्टल है जो दुनिया की सबसे बेहतरीन पिस्टल में से एक मानी जाती है, और एक ये दूसरी रिवॉल्वर है। ये रिवॉल्वर डेनवेसन की है, मैग्नम। ये भी दुनिया की सबसे बेहतरीन रिवॉल्वर में से है, लेकिन ये बहुत पहले खरीदी गई है। इसके इन दोनों आर्म्स के बारे में, इन दोनों हथियारों के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो केवल लाइसेंस कैसे हासिल किया जाता है किसी भी आर्म्स का उसके बारे में है। इसलिए आज हम केवल चर्चा लाइसेंस के बारे में ही करेंगे। इन हथियारों के बारे में अगले वीडियो में करेंगे। इसके अलावा एक ज़रूरी बात और ध्यान रखने योग्य है कि जब भी प्रशासन लाइसेंस शुदा हथियारों को संबंधित थानों या आर्म्स स्टोर में जमा करने को कहे तो तुरंत अपना हथियार व एमुनिशन संबंधित थाने या आर्म्स स्टोर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद ले लेनी चाहिए। ऐसा प्राय आम चुनाव में या शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाने पर किया जाता है। तो दोस्तों, ये था एक आम नागरिक के लिए आर्म्स लाइसेंस हासिल करने का तरीका। मिलते हैं अगले वीडियो में लाइसेंस शुदा पिस्टल व रिवॉल्वर के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।